बरतानवी जरीदा इमरान खान की जिंदगी और बतौर हुक्मरान उनके फैसलों पर उनकी बीवी बुशरा बीबी का असर रसूख सामने ले आया। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेंट जॉन्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सरकारी फैसलों और तकरीरों पर असरअंदाज होती। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता था। इन मालूमात को बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। जब वो पेशगोइयां दुरुस्त साबित होती तो बानी PTI का अपनी बीवी की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। इन्हीं बातों से इमरान खान की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई और नतीजतन वो अपना ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर जियो न्यूज़ ने बुशरा बीबी का मौक़िफ़ लेने के लिए उनके करीबी हल्कों से राबता किया, जिन्होंने इस खबर की तरदीद की है। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। रिपोर्ट में बताया गया कि अगरचे ISI ने यह रिश्ता नहीं कराया था, लेकिन ऐसे इशारे थे कि इदारा इस ताल्लुक से फ़ायदा उठा रहा था। बाद सीनियर अहलकारों हत्ता के जनरल बाजवा को भी शिकायत थी कि इमरान खान अपनी बीवी की बात ज़्यादा सुनते हैं। 2019 में उस वक्त के ISI चीफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाए जाने को भी बुशरा बीबी से जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने बुशरा बीबी की करप्शन के शवाहिद इमरान खान के सामने पेश किए थे। PTI के कुछ रहनुमा समझते हैं कि अगर कोई इमरान खान को फौज के साथ मुसालिहत पर आमादा कर सकता है तो वो बुशरा बीबी हैं, जो फौज से मुसालिहत की जानिब झुकाव रखती हैं। लेकिन इमरान खान के करीबी हल्कों के मुताबिक उनकी बहन अलीमा खान समेत पार्टी के सख्त अनासिर मुसालिहत के खिलाफ हैं। इमरान खान के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजमीन का दावा है कि बुशरा बीबी ने घर में अजीब व गरीब रसूमात शुरू की, जिनमें इमरान खान के सर के गिर्द कच्चा गोश्त बाड़ना, लाल मिर्चों से नजर उतार कर जलाना, रोजाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी कभार जिंदा स्याह बकरे मंगवाना शामिल था। इलाके के कसाई ने भी ऐसे ऑर्डर्स की तस्दीक की। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था। तहम PTI ने इन बातों को नाराज मुलाजमीन की फैलाई हुई बेबुनियाद कहानियां करार दी। जहांगीर तरीन और ओन चौधरी के PTI छोड़ने की वजह भी बुशरा बीबी बनी। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानेका के एक रिश्तेदार ने जहांगीर तरीन को बताया कि वो काला जादू करती हैं। जहांगीर तरीन ने ये खदशात इमरान खान को बताया। इसके कुछ अरसे बाद एक दावत में बुशरा बीबी ने जहांगीर तरीन को कहा उन्होंने सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि जहांगीर तरीन उन्हें काले जादू वाली औरत ना समझें। जहांगीर तरीन ने कहा कि उन्होंने उसी रात समझ लिया कि PTI में उनका मुस्तकबिल नहीं और बाद में उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ी। ओन चौधरी भी इसी वजह से ज़ेरे आताब आए। इमरान खान ने उन्हें हलफबरदारी से चंद घंटे पहले पैगाम भेजा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा है कि अगर ओन चौधरी तकरीब में मौजूद हों तो वो शरीक नहीं होंगी, और अगले ही दिन ओन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। इमरान खान सरकारी उमूर और घर के फैसलों के साथ छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बुशरा बीबी की राय लेते। रिपोर्ट में बताया गया कि एक बार फ्लाइट 4 घंटे तक रोकी गई क्योंकि बुशरा बीबी के मुताबिक उड़ान का वक्त मौजू नहीं था। घर के अमले और करीबी साथियों के मुताबिक इमरान खान सियासी और सरकारी फैसलों से पहले बुशरा बीबी के कहने पर लोगों की तस्वीर भेजकर उनसे चेहरा शनासी भी करवाते थे। बुशरा बीबी की जो रूहानी बसीरत का जो लबादा उन्होंने उड़ा हुआ था और खान साहब को जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ के ज़रिए लड़ करने की कोशिश की बल्कि कोशिश में कामयाबी उनको काफ़ी हद तक हासिल हुई, लेकिन उसके बाद मुल्क का जो हाल हुआ वो आप सबके सामने है। इमरान खान साहब के जो सियासी वादे थे वो सिर्फ वादों की हद तक ही थे, उसमें से किसी एक पे भी हमने अमल दरामद होते हुए नहीं देखा। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने दावा किया है कि बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। हुकूमती इदारों के रोज़मर्रा के काम, तकर्रुरियाँ और तबादले, हर चीज़ जादू और इल्म की बुनियाद पर हो रही थी। एक एटमी रियासत का वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत के फैसले जादू और ख्यालात की बुनियाद पर कर रहा था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की तैयारी के दौरान काले जादू से मुतालिक इल्ज़ामात को इदारे और अमले को समझाना मुश्किल था।
लेकिन जमा किए गए सबूतों के बाद इसे समझाना आसान हो गया। बानी पीटीआई की पीड़नी से शादी की खबर उनके लिए हैरान कुन थी। सियासी तजर्बे की कमी के बायस बुशरा बीवी जल्द एक्सपोज हो गई। बुशरा तस्कीन ने कहा, बुशरा बीवी के पास कोई ताकत होती तो पीटीआई और बानी पीटीआई का वो हाल ना होता जो हुआ। फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। आपने देखा बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया। उस बुनियाद पे आपने देखा कि बहुत बहुत अहम फैसले इस मुल्क के, जिनका ताल्लुक मुल्क की सालमियत, मुल्क की आगे बढ़ने से था, मुल्क की तरक्की के साथ था, वो तमाम फैसले इस सुपरस्टिशन के अंदर किए गए। बानी पीटीआई माहिरीन के बजाय बुशरा बीवी के कहने पर हुकूमती फैसले किया करते थे। दुनिया के जरीदे कह रहे हैं कि बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बहतान का निजाम था। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार का बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई के जितने फैसले थे रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थीं। आज मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बनी गाला को उन्होंने मनी गाला बनाया। बुज़दार से लेकर अहम तरीन तकर्रुरियाँ जादू टोने से होती थीं। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि बुशरा बीबी जाली पीड़नी का किरदार अदा कर रही थीं। पीटीआई के हामी ये आर्टिकल बार बार पढ़े हैं। जो बातें हम सुनते थे आज वो इस आर्टिकल में छपी हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे का आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। इस किस्म के आर्टिकल स्पॉन्सर्ड होते हैं। हम कानूनी चाराजोई करेंगे। इस आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इससे कबल भी इद्दत जैसे घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हुई। ये भी मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे वक्त पर आर्टिकल का आना शरंगेजी है। ये एक किस्म की किरदार कुशी है। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ओन चौधरी का कहना है कि तब्दीली के जाली नारे ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। 25 करोड़ आवाम के साथ घिरौना मजाक किया गया। मुल्क को अमलियात से नहीं मेरिट से चलाया जाता है। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया इससे मुल्क की आलमी सतह पर जगहसाई हुई है। पीपल्स पार्टी की सीनियर नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि हैरान कुन बात है कि एक गैर मुंतखब शख्सियत मुल्क के फैसले कर रही थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हर तकर्रुरी और काबीना के फैसले बुशरा बीवी करती थी। शर्म आती है और तशवीश भी होती है कि एक न्यूक्लियर रियासत ऐसे चल रही थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, लोगों की तकर्रुरियाँ और बरतरफियाँ जादू टोने और अमलियात की बुनियाद पर की जाती रहीं। रिपोर्ट से बहुत सी चीज़ों की तस्दीक हुई कि बानी पीटीआई किन के ज़ेर असर थे। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने बुशरा बीबी से मुतालिक रिपोर्ट को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे दिया। एक बयान में कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। झूठे इल्जामात का मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना है। बुशरा बीबी की साख खराब करने की हर कोशिश नाकाम होगी। बुशरा बीबी जेल में रहकर भी मिसाली क़ुव्वत बर्दाश्त दिखा रही हैं। उम्मीद है कुर्बानियों का दौर ख़त्म होगा और इंसाफ मिलेगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी ने आलमी जरीदे की बुशरा बीबी पर रिपोर्ट को हक़ाइक़ पर मबनी करार दिया। कहा, 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन करवाती रहीं। जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और मईशत नहीं चलती। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। मेहमान सदर का वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शाह अब्दुल्ला की शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक शाह अब्दुल्ला का दौरा दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन के दायराकार को वसअत देने में मुआविन साबित होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी रोकने, तंबाकू, टाइल्स और दीगर बड़े शोबों में टैक्स वसूली के निज़ाम में मौजूद खामियों को ख़त्म करने की हिदायत कर दी। इंतज़ामी और इदारा जाती इकदाम उठाने का हुक्म दे दिया। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात पर इजलास से खिताब करते हुए कहा कि टैरिफ इस्लाहात की बदौलत मुस्बत रुझानात FBR को जदीद, शफ़ाफ और बेहतर बनाने के हुकूमती इकदाम के दुरुस्त होने का ठोस सबूत है। ताज़ा तरीन मुआशी अदाद शुमार हुकूमती मुआशी इस्लाहात को दुरुस्त साबित कर रहे हैं, जिनके नतीजे में मुआशी तरक्की की रफ्तार हर दिन बेहतर हो रही है। इसके शवाहिद भी कारोबारी, बिरादरी और कौम के सामने आ रहे हैं। ये वाले सारे लोग आपको पता है बॉर्डर पार से आए, इस्लामाबाद में धमाका हुआ बॉर्डर पार से आए, और हम हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते, और वहाँ से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। फील्ड मार्शल ने भी बड़ा क्लियरली उनके साथ एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मैसेज भिजवाया उनको कि भाई दहशतगर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो और ये सारी की सारी चीज़ उस टाइम मुमकिन है जब आपकी सपोर्ट हमारे साथ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बैरून मुल्क से हो रही है, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। फील्ड मार्शल कह चुके हैं कि दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा, खारिजियों का हमला नाकाम बनाने के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने कबायली अमायदीन से मुलाकात में कहा, कोई मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। कॉलेज पर हमला करने वाले दरिंदों का कोई मजहब नहीं है। फील्ड मार्शल की हिदायत पर कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन व आराइश की जाएगी। इस मौके पर कबायली अमायदीन ने बच्चों को महफूज रखने के लिए फील्ड मार्शल और पाक फौज के जवानों का शुक्रिया अदा किया। अमायदीन ने कहा कि दहशतगर्द इस्लाम से खारिज हैं, इनका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी, दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद तीनों बिल कानून का हिस्सा बन गए। गुज़श्ता रोज़ सेनेट ने तीनों बिल कसरत राय से मंजूर किए थे। PTI और JUI के अरकान ने बिल की मुखालिफत की थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात कम करने के लिए मरबूत आलमी ताउन ज़रूरी है। ग्रीन क्लाइमेट फंड से इस्तेफ़ादा करने के लिए रुकावटें दूर करना होंगी। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे हलफ लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। जस्टिस शम्स महमूद इस वक्त सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे और लाहौर हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन भी थे। 27वीं तरमीम आने के बाद अब तक 3 जजेस मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मजीद जजेस के इस्तीफे की पेशगोई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जज साहिबान के इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, मजीद मुस्ताफ़ी होंगे। तनकीद की कि मुस्ताफ़ी जजेस का इंसाफ सिर्फ एक पार्टी के लिए था। जज साहिबान के कई फैसलों में तासुब नजर आता था। कई जजेस तशरीह करते करते आइन लिखने बैठ गए। उमर अता बंदियाल के फैसले मुतासिबाना थे। जजेस के फैसले देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कानून साजी और जजेस की तैनाती का हक पार्लियामेंट का है। ये मुमकिन नहीं कि आप अपनी तकर्री खुद करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद। रायशुमारी के लिए पीर को आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास तलब। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वजारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इन हाउस तब्दीली के बॉयकॉट का ऐलान। सदर PTI अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा, PTI के 14 लोटों से हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की कैसी जमहूरियत है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली सरदार हसन इब्राहिम का रायशुमारी में गैर जानिबदार रहने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक तहरीक अदम एतमाद का सामना करने और जवाब देने के लिए तैयार है। बानी PTI के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हद तक इज्जत केस में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार पर बतौर गवाह जिरह मुकम्मल। दौरान समाअत बानी PTI के वकील ने वफाकी वज़ीर की पेश करदा दस्तावेज़ात पर सवाल उठाए। सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर शहादत देने का सवाल किया। वफाकी वज़ीर अतातार ने कहा,
सियासी वाबस्तगी पर शहादत नहीं दी। मुद्दई मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। बानी के इल्ज़ामात से इनकी साख मुतासिर हुई। अदालत ने मज़ीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। PTI के रहनुमा मोनस इलाही के लिए बड़ा रिलीफ। इंटरपोल ने शवाहिद की अदम दस्तयाबी के बायस 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। ज़राए के मुताबिक इंटरपोल ने शिकायत का जायजा लिया। मोनस इलाही के खिलाफ मुबैना गलत कामों के शवाहिद ना मिल सके। पाकिस्तान ने मोनस इलाही के खिलाफ मुजरमाना इल्ज़ामात के तहत हवालगी की दरख्वास्त कर रखी थी। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए का पहला जुर्माना आयद हो गया। डंपर में ट्रैकर नस्ब न होने पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। जुर्माना पोर्ट कासिम चौरंगी के करीब ई चालान के जरिए हुआ। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मुतअद्दिद मौके पर हिदायत के बावजूद मुतल्लिका डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं किया गया। ट्रैफिक मैनेजमेंट और गाड़ियों की मुकम्मल निगरानी के लिए ट्रैकर लगाना लाजमी करार दिया गया है। ई चालान का सिलसिला शुरू होने से अब तक 590 सरकारी गाड़ियों के भी ई चालान हो चुके हैं। सिंध पुलिस की भी 118 मोबाइलों और गाड़ियों के चालान हुए। अब तक मजमूई तौर पर 61,850 से ज़ायद चालान किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 41,431 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर हो चुके हैं। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल की सवारी पर 11,000 चालान किए जा चुके हैं। कराची में ई चालान का निफाज हैवी ट्रैफिक के हादसात को ना रोक सका। हद रफ्तार के दावे भी दावे ही रहे। चंद घंटों के दौरान डंपर और ट्रॉलर की टक्कर से 2 कीमती जानें चली गईं। रवा साल 229 शहरी हैवी ट्रैफिक हादसात का निशाना बने। ट्रॉलर हादसात में सबसे ज्यादा 87 शहरियों ने जानें गंवाई। वाटर टैंकर से 50, डंपर से 41 और बसों के हादसात में 31 शहरी जाँ बहक हुए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हैवी गाड़ियां कराची में रजिस्टर नहीं, जिसके बायस ओवर स्पीडिंग की सूरत में ई चालान नहीं हो पाते। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका। 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। धमाके से फैक्ट्री ज़मीन बोझ हो गई। फैक्ट्री में आग लगने से मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें भी जल गईं। धमाके के बाद फैक्ट्री मालिक फरार। SSP अदील चांडियो के मुताबिक मालिक ने पटाखे बनाने का लाइसेंस 2020 तक के लिए किसी और मकाम के लिए लिया था, जबकि धमाके का मकाम कुछ और है। पंजाब में गन्ने की क्रशिंग से मुतालिक 15 नवंबर की हुकूमती डेडलाइन पर सिर्फ 5 शुगर मिलों ने अमल दरामद किया। 36 शुगर मिलों ने सूबाई हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। क्रशिंग शुरू न होने से चीनी की कीमतों में 3 से 4 रुपए फी किलो मजीद इजाफे का खदशा। मार्केट ज़राए के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपए से 215 रुपए तक पहुंच चुकी है। केन कमिश्नर का हुकूमती डेडलाइन पर क्रशिंग का आगाज न करने वाली शुगर मिलों के खिलाफ कल से कार्रवाई का ऐलान। कहा, जिन मिलों ने क्रशिंग शुरू नहीं की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने इल्जाम आयद किया कि मिल्स मालिकान ताखीर से क्रशिंग शुरू करके किसानों से सस्ते दामों गन्ना खरीदने की कोशिश करेंगे। अमरीका का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने पर संजीदगी से गौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, सऊदी अरब F-35 और दीगर लड़ाका तैयारों समेत बड़ी तादाद में तैयारे खरीदना चाहता है। अमरीका दुनिया के बेहतरीन तैयारे और बेहतरीन मिसाइल बनाता है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से आइंदा हफ्ते तय मुलाकात से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा, ये मुलाकात से बढ़कर होगी। मुआहदे भी बातचीत का हिस्सा होंगे। उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाए। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशस्त। दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा का पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा, मार्का हक में पाक फौज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा का आज़म बढ़ाया। पाक फौज हम में से है और हम पाक फौज से हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कराची में सुरजानी अब्दुल्ला चौक से नुमाइश चौरंगी तक पिंक बस सर्विस का नया रूट शुरू करने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, इब्तिदा में नए रूट पर सर्विस 3 मखसूस औकात में दस्तयाब होगी। कराची जैसे बड़े शहर में खवातीन को रोजाना सफर के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत सिंध चाहती है कि खवातीन एतमाद के साथ तालीमी, मुलाजमत और ज़ाती मामलात निपटा सकें।
पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी अंसार अब्बासी के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी ट्रोलिंग की मसम्मत। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा कि बाद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स का रवैया गैर जिम्मेदाराना, गैर पेशावराना और गैर ज़रूरी है, जिसका मकसद अपने मज़मूम मकासद का हुसूल है। सीनियर सहाफ़ी के खिलाफ नामुनासिब पोस्ट करने वाले गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज के आज भी 3 मकामात पर हमले। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली कार्रवाइयाँ। 15 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनी गाँव की मस्जिद पर हमला, मस्जिद में तोड़ फोड़ की और आग लगा दी। सऊदी अरब की इसराइली फ़ौज और यहूदी आबादकारों के हमलों की शदीद मसम्मत। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के सोल में रोज़ कराची की ज़िंदगी, मुआशी दबाव और समाजी हालात पर मबनी पाकिस्तानी फिल्म नामालूम अफराद पेश की गई। वेयर वर्ड्स डाई के उन्वान से डांस परफॉर्मेंस भी हुई। कुवैत के डांस ग्रुप ने परफॉर्मेंस के जरिए फ़लस्तीन में जाँ बहक सहाफ़ियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। ये शहरी तलिस्मात है, कुछ कह नहीं सकते कि पहलू में खड़ा शख्स फरिश्ता है या इब्लीस। भरोसा कैसे जीतते हैं आप यार? अगर किसी का भरोसा जीतना है तो सर आप उसके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, उसको किसी ऐसी मुश्किल में फंसाएंगे जिससे सिर्फ आप निकाल सकें और बाद में निकाल दें उसको। क्या बात है नाज़िश, क्या बात। पहले उसको फंसाएं। और दौरान सफर रात में अक्सर जिन्नात गाड़ी के सामने आ जाते हैं। फिर नाज़िश जहांगीर पर क्या गुजरती है? थिएटर से टीवी स्क्रीन का सफर कैसा रहा और मनफी किरदार में दिलचस्पी क्यों है? मिली अदाकारा नाज़िश जहांगीर से प्रोग्राम हल्का मनाहे में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।